कथा है वो रासलीला की कथा है। तो अब ठाकुर जी की जो रासलीला की कथा है ये अत्यंत रसमयी लीला भगवान की थी। कैसे? क्योंकि रासलीला की कथा को कई भक्त गलत दृष्टि से देखते हैं। कहीं भी अगर कुछ गलत हो जाता है तो कहते हैं अरे उधर तो रासलीला ये हो रहा वो हो रहा। अरे हम जिस भगवान को पूजते हैं उस भगवान की ही ये लीला है। तो रासलीला कोई प्रक्रिया नहीं थी, रासलीला कोई नृत्य नहीं हो रहा था। रासलीला में जीव का और ब्रह्म का मिलन बताया गया है। और ठाकुर जी ने रासलीला करी तो ना तो ठाकुर जी के मन में ना गोपियों के मन में किसी के भी मन में काम की भावना नहीं थी। तब जाके ठाकुर जी ने रासलीला करी थी। और रासलीला में कहीं भी काम क्यों नहीं था? क्योंकि उसके पीछे मैं 3 कारण बताती हूँ कि रासलीला कोई गलत क्रिया नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है। जब ठाकुर जी ने रासलीला करी थी तो ठाकुर जी की उम्र कितनी थी? 10 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, इतने, इससे ज्यादा नहीं थी। गोपियों की उम्र कितनी थी? गोपियां यशोदा मैया की उम्र की थी। तो अगर कोई 6-7 साल का बालक, ज्यादा से ज्यादा 8, 9, 10 साल का बालक अपनी माता की उम्र की महिलाओं के साथ अगर नृत्य करता है तो इसमें गलत भावना कहाँ है? यहाँ भी आप लोग नृत्य करती हो, इतने छोटे छोटे बच्चे आपके बीच में नाचते हैं। किन के मन में गलत भावना आती है? किसी के भी मन में नहीं आती। चलिए ये भी ना माने कि वो तो भगवान है, भगवान की उम्र थोड़ी होती है, ये भी ना माने। जैसा मैंने कहा रासलीला में जीव का और ब्रह्म का मिलन बताया गया है। तो आप लोग जब कथा में आते हो तो यही सोच के आते हो कि चलो भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का नाम लेंगे। तो क्या भावना लेके आते हो? भक्ति की भावना, प्रेम की भावना, कोई गलत भावना मन में नहीं आती। तो यही भक्ति की और प्रेम की भावना लेकर गोपियां ठाकुर जी के पास जाती थी। तो जैसे यहाँ हम बैठते हैं तो ठाकुर जी के मन में भक्ति जागृत होती है, वैसे ही गोपियों के मन में भी ठाकुर जी के प्रति भक्ति थी। चलिए ये भी ना मानो। तीसरा कारण, जब ठाकुर जी रासलीला करने जा रहे थे तो ठाकुर जी जब रासलीला करने गए तो कामदेव जी आए। कामदेव जी ठाकुर जी से कहने लगे कि मुझे आपकी परीक्षा लेनी है। बोले परीक्षा क्यों लेनी है? लेकिन बोले क्योंकि मुझे ये जानना है कि आपके मन में, गोपियों के मन में काम रहता है या नहीं रहता है। ठाकुर जी ने कहा तो अभी क्यों आए? राम अवतार में आते। बोले राम अवतार में आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत ले रखा था कि माँ सीता के सिवाय अन्य किसी स्त्री के साथ आपका या तो माँ के जैसा व्यवहार होगा या एक बेटी या बहन के जैसा व्यवहार। तो बोले इस अवतार में क्या है फिर? बोले इस अवतार में सब मेरे हिसाब से। यहाँ आपने कोई मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत नहीं ले रखा है। आपका रोज नित्य नित्य सुंदर सुंदर गोपियों के साथ व्यवहार रहता है। गोपियों को सुंदर सुंदर क्यों कहा? क्योंकि गोपियां बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि जो अप्सराएं रहती ना, जो बहुत सुंदर होती है, जो इंद्रलोक में रहती है, तो उन इंद्रलोक की पूरी अप्सराओं को अगर आप मिलाते हो, उनकी सुंदरता को आप मिलाते हो, तब जाके ब्रज की एक गोपी बनती है। ब्रज की गोपियां इतनी सुंदर थी कि इंद्रलोक की पूरी अप्सराएं एक तरफ, उनकी सुंदरता एक तरफ, और ब्रज की एक गोपी की सुंदरता एक तरफ। ब्रज की गोपियां बहुत सुंदर थी। बोले ऊपर से ये शरद पूर्णिमा की रात है। ठाकुर जी ने कहा कर लो कोशिश। तब कामदेव जी ने अपने काम रूपी बाण चलाए। हाँ, बाण मतलब वो नहीं, वो राम जी चलाते धनुष बाण, घायल करने के लिए वो बाण नहीं चलाए, काम रूपी बाण चलाए। काम रूपी बाण चलाए तो सारे बाण विफल जाते हैं और कामदेव जी नतमस्तक होके चले जाते हैं। तो रासलीला में कहीं भी काम नहीं था।
कामदेव जी भी नतमस्तक होके चले गए। जैसे ही ठाकुर जी बंसी बजाते थे तो जितनी भी गोपियां थी वो सारे अपने अपने काम छोड़ छोड़ के दौड़ के आ जाती थी। कोई गोपी के एक नेत्र में काजल लगा है, एक में बिना ही काजल लगाए दौड़ाई है। कोई गोपी केवल लहंगा पहने, चुनरी ओढ़ने की यादी नहीं है। कोई गोपी एक पांव में पायल पहने, एक में बिना ही पायल पहने। कोई गोपी अगर अपने पति को भोजन परोस रही है तो आधा भोजन परोसा, आधा बिना ही पर से दौड़ाई। ब्रज की गोपियों के मन में इतना प्रेम था ठाकुर जी के प्रति, बेसुध होके दौड़ती थी। जैसे आज कथा होती तो माइक की आवाज जैसे आप लोगों के घर तक जाती, कहते ना चलो चलो कथा होने लगी, अब सारे काम बाद में करेंगे, अब चलते हैं कथा में। जैसे हम भावना भक्ति की लेके आते हैं वैसे ही गोपियां सारे काम छोड़ के आ जाती हैं। एक दिन एक गोपी के पति ने उससे कहा, अब चाहे कृष्ण बंसी बजाएं चाहे रास रचाएं, तुम्हें नहीं जाना है। तो उसको बड़ा दुख हुआ, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने बंसी बजाई तो गोपी जैसे ही आवाज सुनती उससे रहा नहीं जाता है। वो दौड़ने लगी तो उसके पति ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे में बंद कर दिया। अब कैसे बाहर जाए? तो गोपी कहती है, तुम्हें शरीर से ही प्रेम है ना, तो इस शरीर को तो हम यहीं त्याग देंगे, लेकिन मेरी आत्मा को प्रेम किससे है? कृष्ण से। तो अपने शरीर का वहीं त्याग कर देती है और अपने प्राणों को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देती है। ये होता है प्रेम, ये है समर्पण। प्रेम इतना होना चाहिए। आजकल का प्रेम कैसा है? स्वार्थ से भरा पड़ा। पहले लोगों से ही प्रेम करते थे, लेकिन आजकल प्रेम पैसों से है, लोग इस्तेमाल करने के लिए है। पहले लोगों से प्रेम करते थे, पैसा बाद में देखते थे, लेकिन अब पैसा पहले देखते हैं, लोगों को बाद में देखेंगे। तो आजकल प्रेम किससे है महाराज? पैसों से। तो ये स्वार्थ का प्रेम है। अगर प्रेम की परिभाषा कहीं पर है, प्रेम की पराकाष्ठा कहीं मिलती है तो ठाकुर जी और गोपियों के पास। एक दिन गोपियां सभी रासलीला में आई। ठाकुर जी कहते, ऐसे कैसे दौड़ी दौड़ी आती हो? मैंने बंसी बजाई, सारे काम छोड़े और आ गई। गोपियां कहती है, पहले तो खुद बुलाते हो महाराज, ऊपर से कहते हो क्यों आ गई? जैसे हम ही लोग हैं, हम लोगों को कोई निमंत्रण दे और हम उसके घर पहुंचे हो, वो कहे क्यों आ गए, किसने कहा था? तो आपको क्रोध आएगा कि नहीं कि महाराज निमंत्रण दिया, ऊपर से आ गए तो कह रहे किसने कहा था? तो गोपियां कहती, पहले तो बंसी बजाते हो, बंसी बजा के सभी को बुला लेते हो, ऊपर से कह रहे हो कि क्यों आए? ठाकुर जी कहते, आपके पति नहीं आने देते फिर भी आ जाती हो। ठाकुर जी से गोपियां कहती, आजकल कुछ ज्यादा ही प्रेम पति ज्ञान हो गया है, तो हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। ठाकुर जी कहते, पूछो। गोपियां कहती हैं, पहले ये बताओ कि जैसे कोई एक स्त्री है, उसका पति है, उससे बड़ा प्रेम करता है, वो कहीं विदेश में कार्य करने को जाता है, धंधा करने को जाता है, तो वो अपनी पत्नी को एक चित्र दे जाता है। कहता है जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक इस चित्र को रखना अपने पास में, इसको ही पति मानना, इससे ही बातें करना। तो करती है, वो धंधा करने बाहर चला जाता है। फिर कुछ महीनों बाद वो वापस आता है। अब वो दरवाजा खटखटा रहा है कि दरवाजा खोलो। उसकी पत्नी उस चित्र के पास बैठी है, उस फोटो के पास बैठी है, उससे बातें कर रही है। तो बताओ कन्हैया, उस पत्नी को उस चित्र से बातें करते रहना चाहिए कि दरवाजा खोलना चाहिए? ठाकुर जी कहते, जब असली पति बाहर खड़ा है तो चित्र से बातें क्यों कर रही है? दरवाजा खोल ले, उससे बातें करे। तो गोपियां कहती, वैसे ही हमारे पति हैं, इस आत्मा के पति तो आप ही हो, और जो घर पे पति बैठे हैं, जो नहीं आने देते हैं, वो केवल इस शरीर के पति हैं। तो वो केवल सांसारिक पति है, लेकिन आप मेरे आत्मा के पति हो। तो हम लोग आपके ही पास आएंगे कि सांसारिक चित्र रूपी पति के पास जाएंगे? ठाकुर जी मुस्कुराने लगते हैं। जब ऐसी भावना मन में आती है तब ठाकुर जी रासलीला करते हैं। तो हम भी चलते